इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद। वियान फिनकैप, समस्त गुरु भक्त परिवार गांधीनगर गुजरात। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन CMA, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा। श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार सूरत। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोली त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की जय। विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की जय। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शास्त्रम विश्व कल्याणकारकम। कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथ के माध्यम से हम श्रावक की आचार संहिता का अवलोकन कर रहे हैं, जिसमें आचार्य महोदय 8वीं कारिका के माध्यम से आप्त भगवान का तृतीय लक्षण हितोपदेशता के बारे में कह रहे हैं। वीतरागता के बारे में बताया, सर्वज्ञता के बारे में बताया और प्रारंभ में बताया कि आप्त के 3 लक्षण हैं, इनके बिना आप्तपना नहीं सिद्ध होता, न अन्यथा। ये 3 लक्षण हैं तो नियमेन ही आप्तता भवेत, नियम से आप्तपना वहाँ होता है। यहाँ सर्वज्ञता होती है, वीतरागता होती है और हितोपदेशता होती है। तो सर्वज्ञता वीतरागता के संबंध में देखा, अब यहाँ देख रहे हैं हितोपदेशता के संबंध में। अपनी आत्मा का अहित करने वाला व्यक्ति किसी न किसी रूप में पर का भी नियम से अहित करता है। अपनी आत्मा का हित करने वाला व्यक्ति नियम से किसी न किसी रूप में दूसरे का भी हित करता है। हित भी अपनी आत्मा का अकेले नहीं किया जा सकता और अहित भी अपनी आत्मा का अकेले नहीं किया जा सकता। हित करने वाली आत्मा जब अपनी आत्मा का हित करती है, उसके अंतरंग से निश्चित होने वाली शुभ वर्गणाएँ वे वहाँ के परिवेश को विशुद्ध बनाती हैं, जिस परिवेश को प्राप्त करके अन्य व्यक्ति अपने चित्त को निर्मल बनाने में, परिणामों को धवल निर्मल विशुद्ध बनाने में वह समर्थ हो जाता है। वह परिवेश उसके लिए निमित्त कारण बन जाता है। अपनी आत्मा का अहित अथवा घात करने वाले व्यक्ति के अंतरंग से निश्चित होने वाली वर्गणाएँ वहाँ के वातावरण को, परिवेश को दूषित कर देती हैं। प्रशस्त मन वाला व्यक्ति भी इस परिवेश में आता है, उसका चित्त भी दोषी पंकिल हो जाता है। यदि वातावरण शुद्ध हो तो परिणाम शुद्ध होने लगते हैं। यथा जिनेंद्र भगवान के समोषण में अष्टम भूमि पर 12 सभाओं में जो व्यक्ति पहुंच जाता है, उसके परिणाम क्रूर नहीं रहते। वो वहाँ का ये प्रभाव है कि वहाँ पहुँच कर के व्यक्ति के मिथ्यात्व का उदय नहीं आता। वहाँ रहते रहते कोई असाध्य रोग नहीं होते, यहाँ तक कि छींक और जमाई भी वहाँ नहीं आती। वहाँ ओएस का प्रभाव है। तो प्रभाव पड़ता है जब वे केवली भगवान अपना हित कर रहे हैं, तो उनके माध्यम से शब्द बिना बोले हुए भी उनके माध्यम से भव्य जीवों का हित हो रहा है। यदि तीर्थंकर प्रभु हैं जिनकी दिव्यध्वनि नियम से खिड़ती है, वर्ष पृथकत्व तक अर्थात 3 वर्ष से 9 महीने तक मिनिमम
इतना समय तो उनकी दिव्यध्वनि का इतना काल तो है। अधिक से अधिक 8 वर्ष कुछ अंतर्मूर्त कम 1 कोटि पूर्व तक भी तीर्थंकर प्रभु की दिव्यध्वनि खिर सकती है। तो यहाँ बताया कि जो तीर्थंकर प्रभु हैं वह वीतरागी नियम से होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं और हितोपदेशी होते हैं। सामान्य साधक वह वीतरागता की ओर बढ़ते हुए होते हैं, विरागता से युक्त होते हैं। सर्वज्ञता की ओर बढ़ते हुए होते हैं, किंतु सम्यक ज्ञान से युक्त होते हैं। और हितोपदेशी तो होते हैं, किंतु उनके चित्त में किंचित कांक्षा हो सकती है। वीतरागी के चित्त में कोई कांक्षा नहीं होती। किस प्रकार से वह हित होता है? उदाहरण के रूप में देखें, कोई व्यक्ति स्वयं का जीवन जीने के लिए श्वास को लेता है और श्वास अकेला लेता ही लेता रहे तो सुचिर काल तक जी नहीं सकता। उसको उस निश्वास करना भी जरूरी होता है। ऑक्सीजन जैसे ग्रहण करता है प्राणवायु, तो अपान वायु या कार्बन डाइऑक्साइड को वह छोड़ता भी है। तो वह एक निश्वास किया, वह निश्वास करने से वृक्ष आदि के लिए वह उपयोगी है, तो उनका हित हो रहा है इसके छोड़ने से। ऑक्सीजन लेने से जो उन्होंने छोड़ा इसने लिया, इसने छोड़ा उन्होंने लिया। साधक स्वपर हितैषी होते हैं। आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी ने तो कहा कि वे लोकपाल होते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने कहा जियो और जीने दो, तो साधक स्वयं समता से जीते हैं और दूसरों के जीने में बाधक नहीं बनते। साधक वही है जो दूसरों के जीने में बाधक न बने और स्वयं अपने जीवन को सहजता में जिए, दूसरों के सहज जीवन के लिए निमित्त बने। तो हितोपदेशी की व्याख्या करते हुए आचार्य महोदय यहाँ पर स्वयं शब्द के माध्यम से अपने भावों को प्रेषित कर रहे हैं, जो जुनोपदिष्ट हैं, पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा अवलोकित, मान्य और अनुभवित हैं। उन शब्दों को यहाँ पर कहते हैं। अनात्मार्थम विना रागहि शास्ता शास्ति सतो हितम ध्वनन शिल्प करस्पर्शान मुरजः किमपेक्षते। यहाँ कहा कि वे तीर्थंकर केवली अनात्मार्थम, आत्मार्थम बिना, अनात्मार्थम, एक तो 2 शब्द अलग अलग हैं। आत्मार्थम आत्म प्रयोजन से आप लोग तपस्या करते हैं, क्यों? आत्मार्थम स्वात्मोपलब्धि निमित्तम कल्याणार्थम शिवार्थम मुक्त्यर्थम, तो कोई ना कोई प्रयोजन होता है क्रिया करने के पीछे। किंतु केवली भगवान की क्रिया, ठहरना, विहार होना, दिव्यध्वनि का खिरना, इसमें उनका कोई प्रयोजन नहीं, वह सहज में ही निश्चित क्रिया होती है। ये क्रियाएं औदैहिक भाव हैं। उनके पास छाय ज्ञान होने के बावजूद भी ये क्रियाएं औदैहिक भाव हैं। वचन की, मन की प्रवृत्ति द्रव्य मन ही सही, और शरीर की प्रवृत्ति होती है औदैहिक भावों से होती है। छायक भाव हैं, नव लब्धि हैं, छायक लब्धियाँ होती हैं, किंतु प्रवृत्ति रूप औदैहिक भाव। किंतु इसके बावजूद भी उनका उन क्रियाओं से कोई प्रयोजन नहीं है। सहज में भगवान की दिव्यध्वनि खिरती है तो वे बुद्धिपूर्वक नहीं खिराते, क्योंकि बुद्धि उनके पास नहीं है। बुद्धि क्षेवसम का नाम है। उनके पास तो ज्ञानावणी कर्म का छायक भाव प्रकट हो गया, तो उनकी बुद्धि को मति बुद्धि न कह करके अनंत ज्ञान और सर्वज्ञता कही जा सकती है। तो उनका बिना प्रयोजन के और बिना राग ही, क्योंकि प्रयोजन हो स्वयं का, राग किसी के प्रति नहीं है, किंतु अपने प्रयोजन से दिव्यध्वनि खिर सकती हो, तो स्वयं का प्रयोजन भी नहीं और दूसरों के प्रति राग भी नहीं। बिना राग ही, राग ही रागों के बिना। कौन सा राग नहीं है? क्या संगीत में आने वाला राग, सुर ताल, राग से पढ़ो, तो उसमें भी राग से पढ़ना भी राग है और राग से सुनना भी राग है।
किंतु राग को नष्ट करने के लिए पढ़ना, राग को नष्ट करने के लिए सुनना, राग को विराग में बदलना, राग को वीतरागता का हेतु बनाना, इसलिए वे उपादेय है छद्मस्तों के लिए। तो विना राग ही रागों के बिना जिनेंद्र भगवान में अब कोई राग नहीं, विषयों का राग नहीं, कषायों का राग नहीं, पापानुराग नहीं, धर्मानुराग नहीं, गुणानुराग नहीं, प्रेमानुराग नहीं, धन वैभव का राग नहीं, देह के प्रति अनुराग नहीं, भव संसार के प्रति अनुराग नहीं, कोई राग नहीं। अरे किसी प्रकार का राग तो होगा, भव्यों के कल्याण के लिए द्विध्वनि निश्चित होती है, असमय में भी खिल जाती है, तो कहीं ना कहीं भव्यों के प्रति, सज्जनों के प्रति राग होगा। आचार्य शिवचंद्र स्वामी जी ने जैसे जानरण में लिखा है, प्रबोधाय विवेकाय हिताय प्रशमाय च सम्यक तत्वोपदेशाय सताम शुक्ति प्रवर्तते। सज्जनों की वचन की प्रवृत्ति जब भी होती है प्रबोध के लिए, विवेक के लिए, हित के लिए, प्रशम भाव के लिए ये होती है, सम्यक तत्वोपदेश देते हैं। तो वीतरागी भगवान के भी तो प्रयोजन हो सकते हैं, क्योंकि साधु अभी वीतरागी नहीं है, इसलिए उनमें राग संभव है, धर्मानुराग संभव है, उनमें वात्सल्य भाव संभव है, किंतु जिनेंद्र भगवान वह समस्त रागों से अतीत हो गए, उनके पार पहुंच गए, मोहनी कर्म ही पूरा नष्ट कर दिया, इसलिए कोई भी प्रकार का किंचित भी रागवान नहीं है। तो विना राग ही, संपूर्ण प्रकार के रागों के बिना शास्ता, वे कौन हैं? शास्ता हैं, उपदेशक हैं, उपदेष्टा हैं, हितोपदेशी हैं। तो शास्ता उनका नाम ही सार्थक है। तो शास्ता जब शास्त्री, शासित जनों के लिए शास्त्री करता यानी उपदेश देता है, तो शास्त्री के माध्यम से जो प्राप्त होता है वो शास्त्र प्राप्त होता है। शास्त्र को प्राप्त करने वाले, ग्रहण करने वाले, अनुकरण करने वाले वे शासित होते हैं। एक शासक होता है, एक शासित होते हैं। तो जिन भगवान का शासन जब प्रवर्तमान होता है, उनका अनुकरण करने वाले उन शासन के शासित, जब वे भूल जाएं, शास्त्रा सामने नहीं हो, तो फिर वो शास्त्रा के द्वारा उपदेश को ग्रहण करते हैं, शास्त्र रूप रचना करके परोक्ष में उन शास्त्रा की आज्ञा का पालन करते हैं, शास्त्रा द्वारा निर्दिष्ट नियमों का पालन करते हैं। वो तो उसमें आनंद लेते हैं, नाट्यशाला में कहीं कहीं। तो सज्जन के लिए तो बात कही जाती है। सज्जन वह है जो सत्य को स्वीकार करना चाहता है, आत्महित करना चाहता है, इसे सत्य का बोध हो गया, वही सज्जन है। और सत्य अस्तित्व के बोध से जो रहित है, तो वह असज्जन, दुर्जन। आचार्य जो शिवचंद्र स्वामी जी ने सताम शब्द कहा, आचार्य समंतव स्वामी जी ने वैष्णव स्तोत्र में भी अनेक जगह सताम शब्द का प्रयोग किया। आचार्य समंतव स्वामी सताम शब्द को एक उचित मानते हैं। अयतनाथ भगवान की स्तुति करते हुए भी कहा, अद्याप यस्याजित शासन से सताम प्रणीतु प्रतिमंगलार्थम। अद्याप यस्य, आज भी, यस जिन अयतनाथ भगवान का शासन, सताम प्रणीतु सज्जनों के लिए जो उन्हें प्रणाम करते हैं, मंगलार्थम, मंगल करने वाला है। आचार्य महोदय ने ऋषभदेव भगवान की स्तुति में, शंभुनाथ भगवान की स्तुति में, अन्य तीर्थंकरों की स्तुति में भी शताम शब्द का प्रयोग किया। आचार्य भगवान मानतंग स्वामी जी ने भी भक्तामर स्तोत्र के 8वें काव्य में वहाँ भी शताम शब्द का प्रयोग किया। मत्वेतनाथ तव संस्त वनम मयीद मारभ्यते तनुधियाप तव प्रभावात चेतो हर्षित शताम नलिनी दलेशु मुक्ता फल द्युतिमुपैत ननूद बिंदु। जैसे जल की बिंदु कमल पत्र पर मुक्ता फल की शोभा को प्राप्त करती है सूर्य के किरण के संयोग से, ऐसे ही आपका स्तोत्र है। इसलिए ये आपका स्तोत्र मेरे द्वारा कहा जाता, स्तुति परक ये शब्द मेरे द्वारा निश्चित हो रहे हैं।
तो वे शब्द सज्जनों के लिए अच्छे लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि वो आपके संबंध में मैं कह रहा हूँ। जैसे किसी व्यक्ति का मन थोड़ा सा खराब हो रहा हो, उदासीन सा हो, किसी काम में मन नहीं लग रहा, उसे अपने इष्ट की याद आ रही है। संसारी प्राणी है, किसी युवा को अपनी पत्नी की याद आ रही, या उसकी पत्नी को अपने पति की याद आ रही, या किसी को भाई की याद आ रही, माँ को बेटे की याद आ रही, बेटे को माँ की याद आ रही, या किसी शिष्य को गुरु की याद आ रही, किसी भक्त को भगवान की याद आ रही, और बड़ा उदास बैठा हुआ है। उस समय उसके इष्ट की चर्चा भी प्रारंभ कर दी जाए तो बड़ा मन लगा करके उसे सुनता है। संसारी प्राणी जिसे चाहता है उसकी चर्चा भी अच्छी लगती है। एक प्रेयसी का पत्र किसी प्रेमी के पास पहुंचता है तो उसे वह पत्र दिखाई नहीं देता, पत्र के हर अक्षर और शब्दों में अपनी प्रेयसी की तस्वीर, चित्र दिखाई देता है। ऐसे किसी भक्त के लिए अपने भगवान से संबंधित कोई वार्ता सुनने को मिलती है तो वह एकाग्रचित होकर के सुनता है, और उन शब्दों को सुनते सुनते, जीवन चरित्र को सुनते सुनते उनका रूप वह निहारता है, उनकी छवि नेत्रों में झलक जाती है। तो यहाँ पर कहा कि भगवान आपके निमित्त से कहे गए शब्द भी सज्जनों को अच्छे लगेंगे, क्योंकि सज्जन वही हैं जो आपको चाहते हैं, जो सत को चाहते हैं। सत को नहीं चाहता वह सज्जन नहीं। तो यहाँ पर कहा शास्त्री सतोहितम, आपके उपदेश के माध्यम से सज्जनों का हित होता है, आप करते नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप करते नहीं फिर भी हित होता है? हाँ, सूर्य का उदय प्रातःकाल होता है, सूर्य कहता नहीं पुष्पों से खिलो, पक्षियों से कहता नहीं चहको, कहता नहीं वातावरण आनंद भर जाए, किंतु फिर भी चर और अचर जीव जंतु आदि पादप आदि भी आनंद का अनुभव करते हैं। सूर्य के प्रकाश होते ही वृक्षों में एक नया उत्साह आता है, पशु पक्षियों में नया उत्साह आता है, सूर्य की किरणों को देख कर के आनंद आता है। तो सूर्य ने आनंद दिया नहीं, किंतु लेने वालों ने ले लिया। अग्नि ने आकर के अंधकार से युद्ध नहीं किया भागो, किंतु अग्नि की उपस्थिति ही अंधकार को भगाने में समर्थ होती है। ऐसे ही सज्जन व्यक्तियों को तीर्थंकर प्रभु का सानिध्य मिल जाए तो उनकी संगति भी भव्य जीव के मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम के अंधकार को दूर करने में समर्थ होती है। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हमारे वीतरागी भगवान तो कुछ देते नहीं और कुछ लेते नहीं, ये वाक्य आगम का, जिनागम का वाक्य नहीं है, विद्वानों का वाक्य है। समंत भट्ट स्वामी का यहाँ प्रभाव है कि ध्वनन शिल्प कर स्पर्शान, मृदंग बजाने वाले के हाथ का स्पर्श पाक के ही देवध्वनि निकलती है, किंतु वह मृदंग कोई अपेक्षा नहीं रखता, वैसे भगवान भी कोई अपेक्षा नहीं रखते। इस प्रकार इस कारका का अर्थ हुआ। विस्तार से पुनः आगे कभी देखना चाहिए। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद। वियान फिनकैप, समस्त गुरु भक्त परिवार, गांधीनगर, गुजरात। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार, दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार, सूरत।